जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुनें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश टू हिंदी मिलेगा, यानी इंग्लिश से भी लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी से भी। तो देखिए, टू ब्रेक लूज यानी मुक्त होना। तो मुक्त होना तो आप देख सकते हो, टू स्केप यानी बचना, टू लेट गो यानी जाने देना, टू अनटाई यानी खोलना और टू सेट फ्री यानी मुक्त करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड। यह प्राचीन मूर्ति वास्तव में डैश है। ठीक है, तो हार्मलेस यानी हानि रहित, हेल्पलेस यानी असहाय, प्राइसलेस यानी अमूल्य, एंडलेस यानी अंतरहीन अंतहीन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइसलेस। ऑप्शन सी प्राइसलेस। क्या हो जाएगा? प्राइसलेस। ठीक है, यानी बहुमूल्य, अमूल्य या बहुमूल्य। ठीक है, यानी बहुत कीमती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए, एक मिनट, उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिखा है एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक। एस्किमो का घर जो आइस ब्लॉक यानी बर्फ के खंड से बना है। ठीक है, एस्किमो का घर जो बर्फ के टुकड़ों से बना है। तो ब्रो तो होगा नहीं, केव नहीं होगा, डेन नहीं होगा, इग्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इग्लू। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी निम्नलिखित वाक्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। उस खंड को पहचान करें जिसमें व्याकरण संबंधित त्रुटि है। व्हाट डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। आपको क्या लगता है संग्रहालय से पेंटिंग किसने चुराई? तो हु स्टोल ये गलती है, जिसने चुराया। द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम यानी संग्रहालय से। हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। यहाँ पे देखिए, हु डू यू थिंक, यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है क्लच सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए विकल्प ए में हु का प्रयोग अनावश्यक है। क्योंकि डू का प्रयोग हुआ है इसलिए आगे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, हैज स्टोलन का प्रयोग होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हु स्टोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। क्रिस्प यानी कुरकुरा। क्रिस्प यानी कुरकुरा। तो देखिए, टेंडर यानी निविदा होता है, फ्रेश यानी ताज़ा, रोटन यानी सड़ा हुआ और हार्ड यानी कठिन। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है, हार्ड मीन्स कड़ा भी होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेंडर यानी निविदा। ठीक है, टेंडर यानी निविदा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। क्रिस्प का जो होता है, क्रिस्प मतलब होता है सख्त, हार्ड यानी कुरकुरे। और क्रिस्प का जो एंटोनिम होता है वो टेंडर यानी मुलायम होता है। ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका हार्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। ठीक है, जिसे ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। ठीक है, स्क्वेंज यानी स्क्वेंज
और वॉरियर यानी आपका जो वॉरियर होता है, ठीक है, जो योद्धा होता है, और इनहेरिटेंस यानी विरासत। तो इसमें जो हो जाएगा, देखिए स्क्वेंज का मतलब होता है आपका कूड़े कचरे में से भोजन ढूंढना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही स्पेलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें स्पेलिंग सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी जो मीनिंग दिया उसका उचित अर्थ आपको बताना है। जैसे बिग बक्स, बिग बक्स यानी बड़ी रकम, ठीक है। तो ये बिग लॉस यानी एक बड़ा नुकसान, इसका जो एंटोनिम है, सॉरी इसका जो इडियम है इसका मीनिंग बताना है। ये बिग बकेट यानी एक बड़ी बाल्टी, ये बिग फंक्शन यानी एक बड़ा समारोह, ये लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिग बक्स का ऑप्शन डी, ये लॉट ऑफ मनी। बिग बक्स मतलब क्या होता है, बड़ी रकम, तो ये लॉट ऑफ मनी हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र। तो मैनेज दिया प्रबंधन, इल्ड दिया उपज, इन्फ्लुएंस दिया प्रभाव, गवर्नमेंट दिया है शासन। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इल्ड यानी उपज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें लिखा है, ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर, he ran towards his mother and dash and hugged her, he ran towards his mother dash and hugged her, वो अपनी माँ की ओर दौड़ा, उसे गले लगा लिया। तो उसमें पार्शियली अनिश्चित रूप से, एवेंचुअली यानी अंततः, स्पाइटफुल यानी द्वेषपूर्वक, या गेली यानी प्रसन्नचित क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेली, क्या हो जाएगा, गेली, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी उस सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सके। यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं में चुनना है आपको, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि द लैपटॉप दैट आई बॉट लास्ट वीक वर्क्स वेरी गुड, पिछले सप्ताह मैंने जो लैपटॉप खरीदा था वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें अंडरलाइन सेगमेंट कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेरी गुड की जगह वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। अगला सवाल है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से एक त्रुटि हो सकती है, और दिए गए विकल्प में से यह वह भाग चुनें जिसमें त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो अपने उत्तर के रूप में कोई त्रुटि नहीं को चिन्हित करें। तो रेवा इज वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, यानी रेवा कक्षा में गीता की सबसे अच्छी सहेलियों में से एक है, इसका है मीनिंग आ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड।
चलिए आगे इसमें समझ लीजिए कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, इसलिए विकल्प में वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्ट फ्रेंड्स होगा। चलिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वैसा ऑप्शन चुनना है, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिखा है सर्टेन टू हैपन, यानी निश्चित रूप से घटित होना। तो सर्टेन टू हैपन यानी निश्चित रूप से घटित होना। तो इसमें देखिए इनएविटेबल यानी अपरिहार्य, प्रेडिक्टेड यानी पूर्वानुमित, नेसेसरी यानी आवश्यक और अवॉइडेबल यानी परिहार। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल यानी अवश्यंभावी, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें एक वर्ड दिया है इंजॉयबल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है, दिखा देता हूँ आपको, इंजॉयबल, यानी दिए गए शब्द समूह का सबसे उपयुक्त समानार्थी शब्द चुने इंजॉयबल का, इसका इंजॉयबल का। तो देखिए इंजॉयबल मतलब क्या होता है, आनंददायक, ठीक है, इंजॉयबल यानी आनंददायक, सुहावना, आनंदप्रद, सुखद। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिलाइटफुल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जैसे विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन, दुनिया भर से पर्यटक शालीमार गार्डन देखने आते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सी, यानी देखना। देखना एक ट्रांजिटिव वर्ब है तथा यहाँ इसका प्रयोग द शालीमार गार्डन्स के संदर्भ में किया जाता है। और इसमें जो लुक दिया है, लुक जो है लुक हो जाएगा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तथा इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। 15 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट द गिवन वर्ड एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ, यानी दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची आपको चुन के बताना है। तो डेफर यानी टालना होता है, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोस्टपोन, स्थगित करना, पोस्टपोन यानी स्थगित करना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।